हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा कर लिया है। आज हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करेंगे, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, सो आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम फोकस करेंगे मेन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे डेप्रिसिएशन अनइक्वल होते हैं हर साल। पहले साल हमने 1000 का डेप्रिसिएशन लगाया, उससे अगले साल हम 2000 का, अगले साल हम फिर उस हिसाब से मशीनरी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप लगाते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे, हर साल एक जैसा डेप। इस साल 1000 का डेप माइनस करा, अगले साल भी 1000 का करेंगे, फिर उससे अगले साल भी 1000 का करेंगे, ऐसे करते थे। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग में क्या होता है, वो मशीन के अकॉर्डिंग, मशीन जितनी की हो जाती है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर दोबारा डेप लगाते हैं। पुराना डेप हम कंसिडर नहीं करते। अभी आपको क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा। अ मशीन विच वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। एक मशीन को ख़रीदा गया है 1 अप्रैल 2019 में, जिसकी वैल्यू 15,000 थी। 15,000 में हमने एक मशीन ली है ऑन 1 अप्रैल 2019 में, एंड उस पर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट 1000 आया है। आपको पता है, जब भी हम कुछ सामान ख़रीदते हैं उस पर हम लोग इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं। हमने मशीन 15,000 में ली थी, उसमें 1000 का इंस्टॉलेशन ऐड करके उसकी टोटल परचेस वैल्यू हम लोग तब कंसीडर करते हैं। उसमें हम इंस्टॉलेशन, रिपेयर, जितना भी रिपेयर का खर्चा होगा वो सारा ऐड करेंगे, तभी हमारा कॉस्ट ऑफ एसिड आता है। क्योंकि इसमें हमारा 16,000 में 1000 हमारा इंस्टॉलेशन का भी है, 15,000 में हमें 1000 इंस्टॉलेशन का भी चार्ज पड़ा है उसको इंस्टॉल करने का। तो टोटल हमें मशीनरी कितने की पड़ी है, 16,000 की, ना कि 15,000 में। एंड उसकी हम एक्सेप्ट करें कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी एंड ऑफ वर्किंग लाइफ में, 2000। आज उसकी वैल्यू 16,000 है। 15,000 और 1000 को मिला के उसकी वैल्यू आज टोटल 16,000 है। बट कुछ साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। जब हम उसको बेचेंगे 16,000 की मशीनरी को, तो वो कितने में बिकेगी, कुछ सालों बाद 2000 में बिकेगी। सो ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब हम उसका अकाउंटिंग पूरा कर देंगे तो उसकी इतनी वैल्यू रह जाएगी डेप लगा के। हमें फर्स्ट 2 ईयर का डेप लगाना है SLM से, और हमने WD से। हम इसमें WDV मेथड करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें हम SLM नहीं करने वाले हैं। सो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि WDV से कैसे करके डेप चार्ज करते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस से कैसे करके हम लोग डेप निकालते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर इज़ फॉलो। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 31 मार्च वाला होता है, ना कि 31 दिसंबर वाला। ये कैलेंडर ईयर होता है और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर मार्च का होता है और कैलेंडर ईयर हमारा दिसंबर का होता है। इसमें हम 31 मार्च का फॉलो कर रहे हैं ईयर, कि हमारा ईयर तब एंड होगा। सबसे पहले हमने क्या करा है, मशीनरी को ख़रीदा है 15,000 और 1000, जिस पे हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस है। कब हमने, 1 अप्रैल 2019 में ख़रीदा है। सो ये 1 अप्रैल 2019। अब हम एक मशीनरी अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले देखिए मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे देखिए मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट बना लीजिए आपने। उसमें पार्टिकुलर, यहाँ पे पार्टिकुलर पूरा आ जाएगा, फॉर्मेट पार्टिकुलर, और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और इधर के साइड क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे उसके सारे अमाउंट्स लिखेंगे। तो ये अपना फॉर्मेट बना लीजिए, तैयार कर लीजिए मशीनरी अकाउंट का। इधर के साइड डेबिट होता है और इधर के साइड क्रेडिट होता है। मशीनरी एक एसेट है तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। ज़्यादा करेंगे तो डेबिट होगा और कम मशीन को करेंगे तो क्रेडिट होगा। सो सबसे पहले मशीन को हमने परचेज़ किया है। सबसे पहले हमने बिज़नेस में क्या करा है, मशीन को परचेज़ किया है 16,000 में। कब करा है, 1 अप्रैल 2019 में। हम 1 अप्रैल 2019 में बैंक की एंट्री करेंगे कि हमने बैंक से एसिड परचेज़ किया है। जब भी हम एसिड को परचेज़ करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, एसिड टू कैश या बैंक। सो हमने मशीन परचेज़ किया है तो एसिड तो डेबिट होगा, मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। किससे, कैश और बैंक से। हमने कैश और बैंक से परचेज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए
टू मशीनरी अकाउंट है, इसमें आप लिख सकते हैं कैश और बैंक। टू कैश बैक, कैश और बैंक से हमने 16,000 की मशीनरी हमने परचेज़ की है। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, जब भी हम लोग मशीनरी पे फिर 1 अप्रैल को हमने ये मशीनरी परचेज़ की होगी, 1 अप्रैल 2000 जो ईयर है हमारा उसमें परचेज़ की होगी 16,000 की। अब 31 मार्च में हमारा इसमें कोई डेप्रिसिएशन लगेगा जिससे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा अभी बताते हैं। 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीनरी परचेज़ की थी, सो अब अगले साल 31 मार्च 2020 में हमारा डेप लगेगा। और कैसे लगेगा, 16,000 की हमारी मशीनरी हो गई टोटल, 10% का हमारा डेप लगेगा उस पर। ये मशीनरी हम टोटल पूरे साल यूज़ कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक 2020 तक हम ये यूज़ कर रहे हैं। हमने 1 अप्रैल को ख़रीदी थी, देखिए हमने मशीनरी 1 अप्रैल को ख़रीदी थी, अब हम इसको 31 मार्च तक यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा 1 साल यूज़ कर रहे हैं इसको। ये नहीं कि हम कुछ महीने यूज़ कर रहे हैं, हम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे 12 महीने यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें पूरा टोटल डेप लगेगा। इसमें हम मंथ के हिसाब से डेप नहीं निकालेंगे, 10% डेप लगेगा। 16,000 की मशीनरी में टोटल पूरे साल यूज़ करा है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 10% का डेप लग जाएगा। सो डेप आ जाएगा 1600 का। मशीनरी 16,000 की मशीनरी थी हमारे पास पहले, उसमें हमने 1600 का क्या लगा दिया, डेप। यहाँ देखिए मशीनरी 16,000 की थी, 1600 का डेप लगा दिया, और डेप लगाने से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। 16,000 की मशीनरी में 1600 का आप डेप्रिसिएशन यूज़ कर लोगे तो 14,400 अब आपकी मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी। अब यही जो ये बैलेंस हमारा कम हुआ है अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाता है, 1 अप्रैल 2020 को ब्रॉड डाउन हो जाता है। न्यू साल में हमारी ये मशीनरी की वैल्यू आगे आ जाती है कि अब मशीनरी की वैल्यू हमारी ये रह गई है, जब हम उसमें डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं। अब हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई, 14,400। तो अगले साल भी डेप लगेगा पूरे साल का, बट अब डेप कैसे चार्ज होगा हमारा, अब डेप होगा हमारा इस 16,000 पे अब डेप नहीं चार्ज होगा। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा होता था कि हर साल एक जैसा डेप लगता था। आज 1600 का लगा है, अगले साल भी 1600 का लगेगा, उससे अगले साल भी 1600 का लगेगा। बट इसमें क्या होता है, आज 1600 का लगा है, 16,000 का लगा है, मतलब 16,000 की मशीनरी पे लगा है, ये पुरानी मशीन पे लगा था, बट अब नई वैल्यू पे लगाएंगे 14,400 पे। ये होता है हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब हम टोटल इस अमाउंट पे लगाएंगे डेप, ना कि पुराने अमाउंट पे 16,000 के। हर साल डेप चेंज होता है, जो हमारी नई मशीन की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग डेप होता है। सो 14,000 की मशीनरी पे हम डेप लगाएंगे, 14,400 की मशीनरी पे हम 10% का डेप लगा देंगे। सो 14,440 का हमारा डेप लग जाएगा। 1440 का नया डेप लगेगा नई मशीनरी के अकॉर्डिंग। सो अब हम उसको वैल्यू को 14,400 की मशीन हमने पहले परचेज़ की थी, उसमें हमने इतने का 1440 का डेप लगा दिया। अब नई वैल्यू हमारे पास आ गई कुछ 12,560। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, नई बैलेंस हमारे पास अब ये बच गई। अब उससे अगले साल भी ऐसे ही हम अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही एक नया मशीनरी अकाउंट बना देंगे। ये बैलेंस जो है वो हमारा यहाँ पे कैरी डाउन हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन था, यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लेंगे हम इस मशीनरी की वैल्यू को 12,560 की। अगले साल फिर हम इस 12,560 पे लगाएंगे, ना कि हम 14,400 पे लगाएंगे और 16,000 इन दोनों पे नहीं लगेगा, नई मशीन की वैल्यू पे डेप लगेगा। सो 12,560 पे जब हम डेप लगाएंगे तो वो 10% का लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू फिर उसमें माइनस करेंगे, फिर नई वैल्यू आएगी तो नई वैल्यू पे लगाएंगे, ना कि हम पुरानी वैल्यू में। सो हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में ऐसे करते रहते हैं, जो हमारी नई वैल्यू आती है हम उस पर डेप लगाते हैं, ना कि हम सारे साल का सेम डेप निकालते हैं। सो हमने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कर लिया है पूरा, हमने ये सारा सॉल्व कर लिया है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया था, आज हमने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम यूनिट प्रोडक्शन मेथड करेंगे, और भी सारे मेथड है, जितने भी डेप्रिसिएशन के प्रोविज़न मेथड है सब करेंगे एक एक करके डिस्कस। सो आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।